नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 14 जुलाई 2026 है। दर्शकों, आज सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के दरमियान रंगत तहसील के कलसी क्षेत्र में एक एसटीएस बस का एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि बस कलसी के अंदर जाकर वापस आ रहा था। गनीमत रहा कि उस दुर्घटना में किसी को ज्यादा चोट नहीं लगा। बस में ज्यादा यात्री नहीं थे। सूत्रों से पता चला है कि सिर्फ 6 से 7 यात्री ही थे। उस बस के एक यात्री से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि अचानक से एक टक सा आवाज आया और बस डिसबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतर गया और जाकर कुछ केला पेड़ और सुपारी पेड़ से टकराकर रुक गया। विटनेसेस का कहना है कि सुपारी पेड़ से टकराने की वजह से बस पलटी नहीं हुआ और लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगा। दर्शकों, हमें सूत्रों से पता चला है कि बस का पट्टी टूट गया था, जिस कारण बस डिसबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतर गया, लेकिन वो जांच का मामला है। आप आइए ना ऊपर से বাসের ইটি ক্যান্সেল করে দে বুঝলি দা আসো দি হাঁটতে মানে সামনেই হাঁটতে আর এই কিছু নাই হাঁটতে আসো এরপর যাবে না। আমি এসে আমার পিছনে এই আছে এই গাড়ি ব্রেকটা না করে তখন তো তুই ক্যাম করে ওদের ফুল স্পিড আছে কোথায় গিয়ে তুমি বাস কোনো জায়গায় রাস্তায় বসা গেছে না ওই হচ্ছে তুমি মাইসে দেখতে হবে না নিউজে দেখা লাগবে না সুবলা হবে সুবলা কলা গাছের ই দিয়ে থোর দিয়ে। दर्शकों, 30 जून 2026 से लेकर आज 14 जुलाई 2026 तक लगभग इन 15 दिनों में उत्तर और मध्य अंडमान में 3 एसटीएस बस का दुर्घटना हुआ है। 30 जून को रंगत के सबरी क्षेत्र में एक एसटीएस बस का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 48 यात्री चोटिल हुए, जिनमें से 11 यात्रियों को जीबी पंत हॉस्पिटल रेफर किया गया। उसमें से भी एक यात्री, जिसका नाम प्रकाश है, उसके परिवार बेहतर इलाज और एयर एम्बुलेंस के लिए आज भी भटक रहे हैं। 9 जुलाई 2026 को डिगलीपुर तहसील के किशोरी नगर में छात्रों से भरी एक एसटीएस बस का पलट गया, जिसमें लगभग 28 यात्रियों को चोट लगा। गनीमत रहा कि किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं हुआ। और आज 14 जुलाई 2026 को कलसी में एसटीएस बस का एक्सीडेंट हुआ। गनीमत रहा कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगा है। हमारी जानकारी के अनुसार सिर्फ एक को हल्का सा चोट लगा है। दर्शकों, मैं इस रिपोर्ट में बस यही कहना चाहता हूं कि कहीं कुछ तो कमी है, जिस कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। मानता हूं कि दुर्घटनाओं के मल्टीपल रीजन है। कभी बस में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सड़क के हालात की वजह से, कभी ड्रंक एंड ड्राइव का मामला आ जाता है। लेकिन दर्शकों, ये सब चेक कौन करेगा? इस तरह चीजों को ठीक कौन करेगा?
रंगत बोली ये फिर उत्तर और मध्य अंडमान के पब्लिक हमेशा आवाज उठाते हैं कि एसटीएस बस में कई ऐसे बस है जो बहुत पुराना हो चुका है, वो चलाने योग्य नहीं है, लेकिन उन आवाजों का अनसुना कर दिया जाता है। NH4 सड़क के हालात पर कई सालों से लोग आवाज उठा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। जब भी एक्सीडेंट होता है ड्राइवर के नाम पर एक FIR रजिस्टर कर दिया जाता है और ओवर स्पीडिंग का रीजन कॉमन रहता है। किशोरी नगर वाले दुर्घटना में तो ड्रिंक एंड ड्राइव का भी मामला आया। मुझे समझ में नहीं आता कि उनमें इतना हिम्मत आता कहां से है कि ड्रिंक करके छात्रों से भरी बस को लहराते हुए चलाएं। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि अगर ड्रिंक करके कोई अपना बाइक भी चलाए तो उसका गाड़ी सीज, हजारों का चालान, 3 महीने के लिए लाइसेंस सीज, कोर्ट का चक्कर लगाओ। मैं किसी भी प्रकार का ड्रिंक एंड ड्राइव पर सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन पैसेंजर से भरा बस को नशे में चलाना यह बहुत बड़ा अपराध के श्रेणी में आता है। दर्शकों, रीजन कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर इसका असर तो पड़ता है। किशोरी नगर दुर्घटना के बाद दिनांक 10 जुलाई को पहलगांव स्कूल के छात्रों ने पुराने और छोटी एसटीएस बस में जाने से मना कर दिया। उनका मांग था कि उन्हें बड़ी और अच्छी कंडीशन का बस दिया जाए। इस पर काफी देर तक हंगामा चला। फिर शिक्षकों और अन्य लोगों के समझाने के बाद छात्र शांत हुए। सूत्रों से पता चल रहा है कि डिगलीपुर के छात्रों ने भी अपने लिए अलग बस का मांग किया है। मध्य अंडमान के लोग एसटीएस के पुराने बस में जाने से कतरा रहे हैं। दर्शकों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पदारे जी के दिए डाटा के अनुसार साल 2025 से 2026 के दरमियान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए 14.3 करोड़ सैंक्शन हुए थे, जिसमें से सिर्फ 5.11 करोड़ यूटिलाइज हुए और 9.11 करोड़ सरेंडर हुए। यहाँ सवाल ये उठता है कि सरेंडर किए गए फंड से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और बेहतर और डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता था, या फिर उन्हें फंड की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एवी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।